और मेरा ये मानना है कि माता पिता से भी ज्यादा जो है वो एक गुरु खुश होता है जबकि उसके जो बच्चे हैं उसके शिष्य जब आगे बढ़ते हैं। जनसंपर्क अधिकारी होते हैं वो देश की छवि का निर्माण करते हैं। हम अलग अलग विंग्स में काम करते हैं, जैसे दूतावास में काम करने का मौका मिलता है, IAS ऑफिसर्स को विभिन्न मंत्रालय है, मंत्रालयों में काम करने का मौका मिलता है। तो हम जो है ये सर्विस के जो अधिकारी होते हैं वो देश की छवि का निर्माण करते हैं। विदेशों में भी हमारी जो छवि कैसी होती है उसमें एक बड़ा अहम रोल जो है वो जनसंपर्क अधिकारियों का होता है। मेरी इस सफलता में जो इंटरव्यू मैंने क्रैक किया ये इसमें गुरु जम्बेश्वरी विश्वविद्यालय में हिसार में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर विक्रम कौशिक जी हैं, विक्रम कौशिक सर हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने उनकी मैं ये बोल सकता हूँ उन्हीं की वजह से आज मैं इस सर्वे मतलब इस साक्षात्कार को मैं क्रैक कर पाया। तो सफलता का मूल मंत्र यही है मेरी तरफ से, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कंटिन्यूअस लगातार अपने एफर्ट्स करते रहें, रुके मत, घबराएं मत, सफलता मिलेगी। आप अपने एफर्ट्स जारी रखें और मंजिल की फिक्र मत करें। मंजिल की तरफ मत देखें कि मैं उस कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, मंजिल की फिक्र मत करें, अपने रास्ते को आप तय करते रहें। सिटी फर्स्ट न्यूज को काफी शुरुआत से ही काफी प्यार प्रेम मिला और शुरुआत में मतलब मैं पहला एंकर रहा, उसके बाद आए आप ये सफर को आगे कारवां आगे बढ़ा रहे हैं, कारवां आगे बढ़ता रहे, आप जनता की आवाज उठाते रहे बिल्कुल इसी प्रकार से। आप इस कुर्सी पे भी बैठ के आपने सवाल आपके यहाँ से इस तरफ आ गए अब सवालों का सामना कर रहे हैं हम। पहले हम सवाल क्या करते हैं आपकी कुर्सी पे बैठ के, कैसा लगा? मैंने कहा कितने नेताओं से इसी कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू किए। आप जो ID लेके सिटी फर्स्ट न्यूज की घूमते हैं, स्टोरी करते हैं, वो ID हाथ में लेके हम भी कई साल घूमे और स्टोरीज करते थे और दर्शकों तक सिटी फर्स्ट न्यूज के दर्शक हैं उन तक सूचनाएं पहुंचाते थे क्षेत्र की। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जुड़ा हुआ है जो सिटी फर्स्ट न्यूज के जो पुराने जो दर्शक हैं, जो देखते हैं सिटी फर्स्ट न्यूज को लगातार देखते हैं, वो उस चेहरे को जरूर पहचानते होंगे। और अभी जो 2-4 दिन से जो है इस चेहरे की एक बार फिर से हासिल ही नहीं आसपास के क्षेत्र में बड़ी चर्चाएं चल रही है। चर्चाएं क्यों चल रही है वो भी हम जिक्र करेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हम हमारे पूर्व में एंकर रहे सिटी फर्स्ट न्यूज के, फिलहाल झज्जर के APRO और अभी जो है UPSC के IIS जो है वो चयनित हमारे साथ जो चेहरा जो है मनप्रीत जी। मनप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज में। थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है। आप इस कुर्सी पे भी बैठ के आपने सवाल आपके यहाँ से इस तरफ आ गए अब सवालों का सामना कर रहे हैं हम। पहले हम सवाल क्या करते हैं आपकी कुर्सी पे बैठ के, कैसा लगा? मैंने कहा कितने नेताओं से इसी कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू किए। आप जो ID लेके सिटी फर्स्ट न्यूज की घूमते हैं, स्टोरी करते हैं, वो ID हाथ में लेके हम भी कई साल घूमे और स्टोरीज करते थे और दर्शकों तक सिटी फर्स्ट न्यूज के दर्शक हैं उन तक सूचनाएं पहुंचाते थे क्षेत्र की। तो कैसा एक जो मान लो महसूस कैसा कर रहे हैं कि इस कुर्सी से आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं? देखो इस कुर्सी की अलग जिम्मेदारियां होती हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारियां इस कुर्सी की हैं और जिस कुर्सी पे मैं अभी हूँ समाज के प्रति जिम्मेदारियां उस कुर्सी की भी हैं और जिस पे मैं अभी जाने वाला हूँ जल्द ही, इसमें अभी रिजल्ट आया है और इंशाल्लाह जल्दी उस पर ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसकी भी अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। समाज को सुधारने के, समाज की अच्छाई के लिए पूरा एक व्यवस्था है वो काम करती है। सर पत्रकारिता जो है वो अपना काम करती है और जनसंपर्क जो है जो वो अपना काम करता है। सर कहीं ना कहीं वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप जहां भी खड़े हैं वहां की जिम्मेवारी अलग ही होती है, चाहे आप कहीं भी खड़े हैं वहां की अलग जिम्मेवारियां होती है। लेकिन उससे पहले हम हमारे दर्शकों भी वो जरूर जानना चाहेंगे कि जो IIS, हमने IAS सुना, IPS सुना, IIS में चयन हुआ, मनप्रीत का चयन हुआ और बड़े लोगों की बधाइयां भी आपके पास खूब हम देख रहे थे कि हमारे पोस्ट के नीचे भी बहुत लोग आपको बधाइयां दे रहे थे, आपके फोन भी खूब बजे हुए। बताएंगे सबसे पहले इसी एक चीज से वाकिफ करवाएं। इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग विभाग हैं, उसी तरीके से अलग अलग सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS है जिससे भारत की प्रतिष्ठित सर्वप्रथम सबसे पहली पसंद होती है वो है IAS है, प्रशासनिक सेवा है जो प्रशासन चलाती है पूरे देश का। DC लगते हैं, DC जो SDM जो है वो प्रशासन चलाती है। IPS सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून व्यवस्था है वो देखती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, काफी सर्विसेज हैं। इसी प्रकार से एक इसी में जो हमारी सर्विसेज हैं UPSC की, उसी में एक IIS है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस।
भारतीय सूचना सेवा जिसे हम बोलते हैं सर, वो यूपीएससी की अलाइड सर्विसेज में आती है, जिसके जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसके थ्रू भर्ती होती है। एक तो उसमें जो अलाइड सर्विसेज में जो बच्चे आते हैं उनको वो मिलती है, ये सर्विस मिलती है। इसके अलावा यूपीएससी इसके अलग तरीके से भर्ती करती है, जिसमें जिनके पास पत्रकारिता का अनुभव होता है 2-3 वर्षों का, और मास कॉम की डिग्री होती है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से फिर इस पद के लिए चयन होता है। यूपीएससी ही ये पूरी प्रक्रिया करती है। जी, आपने अभी जो बात की कि जिम्मेवारियां अलग अलग होती है, अपनी जिम्मेवारी आप समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी जो निभा रहे थे, कि एंकर के तौर पे आप निभा रहे थे। लेकिन अभी जो है आप आईएएस में आपका जो अभी चयन हुआ, ये जो एक जो दौर रहा, जी जी, इसमें कितनी परेशानी आई, कितना एक कहें कि भी कितना कांटों भरा सफर रहा, या फूलों के भी साथ जो निरंतर प्रयास करता रहा मैं पत्रकारिता की। मास्टर्स के बाद देश के प्रतिष्ठित अखबार में काम किया, फिर उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया। एमफिल के बाद फिर मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में, दैनिक जागरण में काम किया, सिटी फर्स्ट न्यूज में काम किया। साथ ही मैंने उसके बाद फिर मैंने पीएचडी करने लगा, नेट जेआरएफ होने के बाद पीएचडी की। पीएचडी के बाद पीएचडी करते हुए मेरी हरियाणा सरकार में सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। और इन बिटवीन ही अभी मैं जैसे ही इस पद पे था तो मैं निरंतर अपना स्टडी करता रहा और कंटिन्यूस एफर्ट्स रखे। मेरा सपना ये था कि भारत सरकार की नौकरी मैं जाऊं, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेरे काफी अधिकारी हैं मेरी फैमिली में, तो मेरा सपना था कि भारत सरकार की नौकरी में जाऊं। तो मैंने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा और आखिरकार मेरा आईएएस के लिए चयन हुआ, और ये सफर इसी प्रकार से जारी रहे, आगे बढ़ता रहे। जी, आप अभी जिस पद पे आप कार्यरत हैं, एआईपीआरओ जिसपे हैं, जनसंपर्क अधिकारी जो हैं, लेकिन जब आपके हाथ में सिटी फर्स्ट की आईडी थी, या फिर आप किसी जो प्रतिष्ठित अखबार में जब आप एक एज ए पत्रकार आप काम कर रहे थे, उस वक्त बड़े आपने कहे कि कठोर जो सवाल जो किए होंगे नेताओं से, सरकार के प्रति भी आप बड़ी एक आपने जरूर कुछ ना कुछ जो तलवार जो है अपनी कलम के जरिए आपने निकाली होगी। लेकिन अब उसमें आप एआईपीआरओ में भी अपने बड़े सरकार के बखान आपको करने पड़ते हैं, अब जिसमें जा रहे हैं उसमें भी बखान करने पड़ेंगे। तो ये एकदम से मान लो जो कांटों वाली तार से फिर अचानक से हाथों में फूल की टोकरी आ गई। मैंने आपसे पहले चर्चा में बात की कि एक पूरा सिस्टम होता है जो एक समाज को अच्छा बनाने के लिए काम करता है, देश को अच्छा बनाने, देश की उन्नति के लिए काम करता है। सभी स्तंभ है हमारे, 4 स्तंभ है, हमारा चौथा स्तंभ हम जैसे अपने प्रेस को मानते हैं, तो सभी स्तंभ अपना अपना काम करते हैं जी। तो जब उस कुर्सी पे थे तो उसकी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रहे थे। अब हम सरकार की तरफ हैं तो हम सरकार निश्चित तौर से देश के विकास, समाज के विकास, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती है, योजनाएं बनाती है। और जो जनसंपर्क विभाग होता है इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सरकार ही नहीं, ये देश जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे भी मैं प्रदेश की सरकार में काम कर रहा हूँ, भारत सरकार के लिए चयन हुआ, तो एक मतलब आप एक देश की छवि का निर्माण करते हैं। जो जनसंपर्क अधिकारी होते हैं वो देश की छवि का निर्माण करते हैं। हम अलग अलग विंग्स में काम करते हैं, जैसे दूतावास में काम करने का मौका मिलता है, आईएएस ऑफिसर्स को विभिन्न मंत्रालय है, मंत्रालयों में काम करने का मौका मिलता है। तो हम जो है ये सर्विस के जो अधिकारी होते हैं वो देश की छवि का निर्माण करते हैं। विदेशों में भी हमारी जो छवि कैसी होती है उसमें एक बड़ा अहम रोल जो है वो जनसंपर्क अधिकारियों का होता है। जनसंपर्क जो है बड़ा एक अच्छा फील्ड है। जो सरकार योजनाएं बनाती है, इतना बड़ा एक बजट रखती है सरकार, अरबों रुपए योजनाओं पे खर्च करती है ताकि जो देश के जरूरतमंद लोग हैं उन योजनाओं के उन तक वो लाभ पहुंचे। तो उन तक लाभ पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों का बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है। वो लोगों को समझाते हैं कि ये योजना का लाभ आपके लिए है, आपके लिए ये लाभ मिलेगा। और ये जैसे कोई योजनाएं हैं, मान लीजिए सरकार ने योजना चलाई और उस सेक्शन के लोग हैं वो अनपढ़ हैं, मीडिया की इतनी पहुंच नहीं है उन तक, तो जनसंपर्क कर्मी जो होते हैं वो एक स्पेशल अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं ताकि उन तक लाभ पहुंचे। सरकार ने जो इतना बड़ा एक बजट, भजन मंडली का भी इसमें एक बड़ा अनपढ़ लोगों तक जो है, ग्रामीण क्षेत्र तक सरकार की योजना को गीतों के माध्यम से बखान, गीतों के भजनों के माध्यम से वो प्रचार हुआ है। वो उस सेक्शन के लिए जो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर है उनके लिए वो रहते हैं। जी सर। तो आपने कहा कि आप एमफिल भी आपने की, उसके बाद पीएचडी की आप तैयारी करें, फिर जहां यूपीएससी का नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक मन में ये आता है कि बड़ी कठोर, एक कठिन जो है परीक्षा रही होगी। तो इसके लिए जो अगर हम तैयारी की अगर हम बात करें तो क्या तैयारी का शेड्यूल रहा, क्या सेल्फ स्टडी रहा या कहीं से आपने यूपीएससी का मेन तो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, वो तो पता ही है आप सबको कितना कठिन होता है। उसके अलावा यूपीएससी काफी भर्तियां करती है।
जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरी IAS के लिए स्पेशल अलग से भर्ती हुई, तो हर परीक्षा के लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, तो वो भी बड़ा अच्छी सर्विस है। तो सभी सर्विसेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती है, उस जरूरतों के अनुसार जो है अभ्यर्थी जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं सर। और मैं मेरी बात करूं तो 2022 में फॉर्म फिलअप किया था, डिटेल्ड फॉर्म था। उसके बाद साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के लिए मैंने 2-3 महीने अच्छी मेहनत की। मैं भूल गया था सब कुछ, ही मान सकते हो। जैसे ही मैं अभी सर्विस में हूँ, सर्विस से जैसे ही मैं शाम को घर आता तो अपने प्रिपरेशन पे लग जाता। मैं 3-4 छुट्टियां ली मैंने इंटरव्यू के आसपास, और हो गया सर। कोचिंग आदि का कहीं कुछ रोल रहा है इसमें? हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता में जो इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, ये इसमें गुरु जम्बेश्वरी विश्वविद्यालय में हिसार में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर विक्रम कौशिक जी हैं, विक्रम कौशिक सर हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने उनकी, मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्हीं की वजह से ही आज मैं इस सर्वे इस साक्षात्कार को मैं क्रैक कर पाया। शख्स का इंटरव्यू के लिए सर ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई मुझे, और जो उन्होंने प्रिपरेशन करवाई, मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो 80% उसी के बेस पे ही रहा, जो सर ने मुझे प्रिपरेशन करवाई थी। और अगर मुझे लगता है कि सर के टच में नहीं आता मैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये एग्जाम और ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता मैं जी। ये बहाने बनते हैं, बहाने और भी आगे भी बनते जाएंगे कि हमें उसका सहारा मिला, उसका मिला, लेकिन जो मेहनत जो है सर, वो लाजमी। मेहनत जब भी काम करते, मार्गदर्शन मिले, मार्गदर्शन के बगैर आप मेहनत करते रहो, आपको एक दिशा देने वाला भी कोई आपको चाहिए। तो मेरे जो गुरुजन हैं, मैं अभी PhD भी कर रहा हूँ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से, वहाँ चेयरपर्सन है प्रोफेसर सेवा सिंह बाजवा जी, मेरे गाइड भी हैं वो, उनसे काफी मार्गदर्शन मिला मुझे। वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमित सांगवान सर हैं, डॉक्टर रविंदर डिल्लो जी हैं एसोसिएट प्रोफेसर, ये उनसे भी मुझे काफी मार्गदर्शन मिला। लेकिन वो दूर था सिरसा, तो हिसार पास था, और सर के टच में आने के बाद मुझे विक्रम कौशिक सर से अच्छा गाइडेंस मिला, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। और अब मुझे पता लगा कि सर ने पहले भी जो एक पहले डॉक्टर प्रेम है, जो भी IAS सर्विसेज में है ऑलरेडी, 2018 या 19 के आसपास उनका चयन हुआ था, उसमें भी सर का अहम रोल रहा था जी। तो उसमें भी काफी अच्छा अहम रोल रहा सर का। और सर जो एक गाइडेंस देते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा सफर रहा सर के साथ तैयारी करने का, मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने, अभी भी बहुत अच्छा सीखने को मिला। और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सर ने मुझे जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया, और UPSC का इंटरव्यू मैंने, जिसमें 3 लोग थे इंटरव्यू पैनल में, वो मैंने क्रैक किया सर। आपने बड़ी बखूबी जो है अपने गुरुओं का आपने बखान किया कि मेरे जो सर के ऊपर उन गुरुओं का हाथ रहा, पीठ के ऊपर इन गुरुओं का हाथ रहा, कदम जो है इनके मार्गदर्शन पे चलते रहे। आज के समय में आप भी देखते होंगे कि जो चाहे स्कूल की अगर हम बात करें, तो स्कूल में जो है बच्चे अपने टीचर्स को कुछ नहीं समझते, तो उसमें आप कहाँ, आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो गैप जो आया, आपने अभी इतनी, मान लो आप अभी गवर्नमेंट जॉब में, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे गए, उसके बावजूद आपने पूरा क्रेडिट अपने गुरु को दिया, क्या मानते हैं आपकी? गुरु का बड़ा अहम रोल होता है। मुझे लगता है कि जीवन में आपकी सफलता के पीछे, सफल होता है कोई भी व्यक्ति, तो 2-3 लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें माता पिता और गुरु, ये 3 लोग मेरा मानना है जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, इनको बहुत खुशी होती है। और मेरा ये मानना है कि माता पिता से भी ज्यादा जो है वो गुरु खुश होता है, जबकि उसके जो बच्चे हैं, उसके शिष्य जब आगे बढ़ते हैं, तो गुरु का बड़ा अहम रोल होता है। और आज के जो दौर में है, हो सकता है कुछ समाज में परिवर्तन आते समय के साथ, लेकिन आज के दौर में भी भारतीय समाज अच्छा है, गुरु का सम्मान, मान सम्मान आज के दौर में भी है जी। तो अभी जो है कुछ एक जो असफलताओं से युवा जो है भटक जाते हैं, तो अगर हम मनप्रीत से अगर हम पूछे, एंकर मनप्रीत से अगर हम पूछे कि युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे कि मान लो लगातार जो है किस तरह अपने सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते चले? देखो, असफलताएं जब हम कोई काम करते हैं, सफलताएं भी मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। मुझे भी मिली काफी सफलताएं, ऐसी बात नहीं है। सफलता का मूल मंत्र यही है मेरी तरफ से, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप कंटिन्यूअस, लगातार अपने एफर्ट्स करते रहें, रुके मत, घबराएं मत, सफलता मिलेगी, आप अपने एफर्ट्स जारी रखें। और मंजिल की फिक्र मत करें, मंजिल की तरफ मत देखें कि मैं उस कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, मंजिल की फिक्र मत करें, अपने रास्ते को आप तय करते रहें, धीरे धीरे तय करते रहें। और अगर एक दरवाजा बंद होता तो 4 दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल खुलते हैं। मेरा नेट नहीं हो पाया स्टार्टिंग में, फिर नेट JRF हो गया, फिर उसके बाद PhD में हो गया, फिर जैसे मैं हरियाणा सरकार के मैंने 2 पेपर क्लियर करके APRO में भर्ती हुआ, और जैसे अब मैं UPSC में चयन हुआ,
तो हो जाता है, कई बार असफलता मिलती है, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, घबराना नहीं चाहिए। और लगातार जो आपके पास बधाइयों के भी फोन कॉल्स आ हाँ, रहे हैं। ये जो मीडिया के साथी हैं अपने, आपने काफी ज्यादा इसको वायरल कर दिया खबर को, मैं चाहता नहीं था इतना। जी तो उसका आप सभी की वजह से क्षेत्र के लेकिन लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके जो गए गाल के ऊपर जो चमक आई है, ये सिर्फ बधाइयों तक नहीं सीमित रही होगी, मैं क्योंकि सभी को पता है कि जो मैं मनप्रीत जो है अभी मैं तक कुंवारे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी फोन कॉल्स आए होंगे आप तक। हाँ, वो भी अविवाहित हैं, देखते हैं आगे जीवन में क्या रहता है। अच्छा, आपने यानी कि देश सेवा के प्रति जो आपकी जो पारी है उसमें आप बखूबी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन की पारी के प्रति क्या सोच रखा है? ये पर्सनल क्वेश्चन है वैसे तो। नहीं, सभी हमारे जो जितने दर्शक है सर, सभी पर्सनल है, हमारे सभी के दर्शक ना, पर्सनल क्वेश्चन है ये, देखेंगे जैसा भी होगा, जीवन में कोई मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे, जल्दी करेंगे। जी बिल्कुल चलिए। करेंगे। और क्या हमारे जो दर्शक जो हैं आपसे भी बड़े जो जुड़ाव जिन्होंने रखा, उनको आप क्या ना, बड़ा कहना सिटी चाहेंगे? फर्स्ट न्यूज को काफी शुरुआत से ही काफी प्यार प्रेम मिला। और शुरुआत में मतलब मैं पहला एंकर रहा, उसके बाद आए आप भी, अब सफर को आगे कारवां आगे बढ़ा रहे हैं, तो कारवां आगे बढ़ता रहे, जी, आप जनता की आवाज उठाते रहे, बिल्कुल इसी प्रकार से। हमारे जो दर्शक जो हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनको थैंक यू कैसे आप कहना चाहेंगे? थैंक यू। दर्शक एक गंभीर दर्शक बने, आप एनालाइज करें चीजों को, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मीडिया के माध्यम से पहुंचती है उस पर प्रतिक्रिया दे, और सकारात्मक नकारात्मक जैसी भी आप प्रतिक्रिया देते हैं, उससे व्यवस्था अच्छी बनती है, सुधरती है, उससे व्यवस्था सिस्टम अच्छा बनता है, देश तरक्की करता है, शहर तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है। जितने लंबे टाइम से अभी आपने एआई पीआरओ का जो आपने पोस्ट संभाल रखी है ना, वो आपकी बातों से भी लग रहा है 18 कि कहीं जो बात को जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कुनीन को आप जो मीठे उसमें डाल के जो दे रहे हैं, ये भी बड़ा दर्शक भी इसको बड़ा पसंद करेंगे। चलिए मनप्रीत जी, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी ही हम जो है तीसरी पारी के बारे में भी हम आपसे कभी जरूर ये जानकारियां लोगों तक दर्शकों को पहुंचाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत थैंक बहुत यू सर, बधाई आपका आपको बहुत सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये हमारे साथ जो है मनप्रीत जी थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो दर्शक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस एक पावर का एक प्रयोग करके अपने एंकर को, अपने जो चैनल को जो है इस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि एक एंकर का जो माइक जो है आज रख के देश सेवा के प्रति जो आईएएस में चयनित होकर मनप्रीत जो है वो अब देश सेवा के लिए जा रहे हैं। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दे, और बधाइयां नहीं रुकनी चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि कोई जीवन साथी अगर मिलेगा तो वो भी पारी जरूर ये आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।